हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। तो आप लोग कैसे हैं? आई थिंक बेहतर होंगे। जैसे कि हमने आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट किया था, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने आपको सिखाया कि इटरेशन मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है। इटरेशन मेथड में कई सारे मेथड आपको सिखाए, है ना। हमने बाइसेक्शन आपको सिखाया, है ना, बाइसेक्शन मेथड। रेगुलर फाल्सी सिखाया, रेगुलर फाल्सी, जिसे मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन भी बोलते हैं। तीसरा हमने आपको सिखाया बाइसेक्शन सिखा दिया, रेगुलर फाल्सी सिखा दिया, एक सीकेंट मेथड सिखाया आपको लास्ट वाला, है ना। एक न्यूटन रैप्सन सिखाया, न्यूटन रैप्सन। और एक हमने फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड सिखाया। 5 मेथड है फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। ठीक। अब इनको हमने बताया कि किस तरीके से किस मेथड को हम अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड में हमने डिस्कार्ड रूल बताया कि पॉलिनोमियल के पास अगर आपको रूट चेक करने हैं तो कैसे चेक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ द कन्वर्जेंस। इसमें हम ये जानेंगे कि कौन सा मेथड रूट को जल्दी कन्वर्स करता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। मतलब जो हमारे पास जैसे बाइसेक्शन मेथड है, तो बाइसेक्शन मेथड में बाइसेक्ट करके हम रूट की तरफ पहुंचते हैं, है ना। रेगुलर फाल्सी मेथड जिसे मेथड ऑफ कॉर्ड भी बोलते हैं हम, है ना। फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, मतलब जो फिक्स पॉइंट होते हैं वहाँ पे सोल्यूशन हमको मिलता है, वहाँ से देखते हैं। और हमारा टेंजेंट वाला जो मेथड होता है वो न्यूटन रैप्सन हो जाता है। और सीकेंट मेथड के बारे में मैंने आपको लास्ट में तो बताया ही था। ठीक, बहुत बढ़िया। इतनी बात अगर आप लोगों को आती है तो सबसे पहले रेट ऑफ कन्वर्जेंस होती क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, देखो मैं बताता हूँ। लिखो आइटरेटिव मेथड, आइटरेटिव मेथड, इटरेटिव मेथड, iterative method is said to be of order p, is said to be of order p, है ना। कोई इटरेटिव मेथड है उसको हम p ऑर्डर का बोलेंगे, और हैज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस p, और हैज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस, द रेट ऑफ, द रेट ऑफ कन्वर्जेंस p, है ना। इफ p इज द लार्जेस्ट, इफ p इज द, एक मिनट रुको, इटरेटिव मेथड को हम ऑर्डर p का बोलेंगे या रेट ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे p की। इफ p इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, if p is the, if p is the, p is the largest positive real number, if p is the largest positive real number for which there exists a finite constant c, a finite constant c जो कि नॉन जीरो है, सच डेट हम क्या करेंगे, एप्साइलन के प्लस वन, एप्साइलन के प्लस वन का मॉडुलस लेस आर इक्वल टू सी टाइम्स एप्साइलन के की पावर पी। मतलब रेट ऑफ कन्वर्जेंस हम किसको कहेंगे, कोई भी इटरेटिव मेथड हो। अगर इटरेटिव मेथड की बात हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब हम इन 5 मेथड्स के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है। उसको हम कहेंगे कि वो ऑर्डर पी का है, या फिर ये कहेंगे कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस उसकी पी है अगर पी एक लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर मिलता है जिसके लिए एक फाइनाइट नंबर यानी कांस्टेंट सी मिलता है जो इस कंडीशन को होल्ड करता है कि एप्सिलॉन के प्लस वन का मॉडुलस लेस आर इक्वल टू सी टाइम्स एप्सिलॉन के की पावर क्या हो जाए, पी हो जाए। क्लियर, बहुत बढ़िया। जहाँ पे ये एप्सिलॉन के क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे लिखो वेयर, जो एप्सिलॉन के है हमारे पास वो कुछ और नहीं है, वो है एक्स के माइनस एप्साई। ठीक, एप्सिलॉन के हमारे पास क्या है, एक्स के माइनस एप्साई हमारे पास है। समझ में आया। जैसे एप्सिलॉन के को जो हम डिनोट करते हैं वो एक्स के माइनस एप्साई है, इसको हम इरर कह दे रहे हैं। ठीक है, एप्सिलॉन के दिस इज द नथिंग, दिस इज अ इरर,
एरर इन द kth अप्रोक्सीमेशन, इसको मान लेते हैं ना, दिस इज एरर, एरर इन द kth अप्रोक्सीमेशन, इन द kth अप्रोक्सीमेशन, ठीक। इसको हम और कुछ नहीं कह रहे हैं, इसको हम एरर कह दे रहे हैं, किसकी, kth अप्रोक्सीमेशन की। समझ में आई बात। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ कन्वर्जेंस। ये हमें ये बताता है कि कोई भी इटरेटिव मेथड ले रहे हैं आप, चाहे बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी, सीकेंट, न्यूटन रेफसन, फिक्स पॉइंट इटरेशन, तो उसको हम ऑर्डर पी का कहेंगे, या फिर हैज़ द रेट ऑफ कन्वर्जेंस पी इफ पी इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट कांस्टेंट सी डेट इज नॉन जीरो सच डेट एप्सिलॉन के प्लस वन का मॉडुलस लेस आर इक्वल टू सी टाइम्स एप्सिलॉन के की पावर क्या हो जाए पी, जहाँ पे एप्सिलॉन के कुछ और नहीं, एरर है kth अप्रोक्सीमेशन की। बहुत बढ़िया। अब हम चेक करते हैं कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमारी जो होगी, सबसे पहले सीकेंट मेथड की देखते हैं कि क्या होती है ना। रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंट मेथड है ना, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंट मेथड, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंट मेथड क्या होती है। सीकेंट मेथड की रेट ऑफ कन्वर्जेंस देखो बताते हैं। पहला काम, जैसे सीकेंट मेथड होता है, जो सीकेंट मेथड होता है उसका क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले आपको उसे लिखना है। तो सीकेंट मेथड का फार्मूला हमारे पास क्या था, एक्स एन प्लस वन, ये याद रखना आपको, इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, है ना, और डॉट में एफ ऑफ एक्स एन। दिस इज अ फार्मूला ऑफ सीकेंट मेथड, ठीक। अब ये हमारे पास तो सीकेंट मेथड का हो गया फार्मूला। जहाँ पे एप्सिलॉन एन हम क्या है हमारे पास, जैसे वहाँ पे kth अप्रोक्सीमेशन था, इसको हम nth अप्रोक्सीमेशन में लें, एरर ऑफ nth अप्रोक्सीमेशन, एरर ऑफ nth अप्रोक्सीमेशन। बहुत बढ़िया, ये एरर हो गई nth अप्रोक्सीमेशन की। करना क्या है आपको, करना ये है कि जैसे पहले हमको एरर ले लेनी है, तो अगर एरर लोगे nth अप्रोक्सीमेशन की, तो एप्सिलॉन एन क्या जाएगा हमारे पास, एक्स एन माइनस एप्साई आएगा। बहुत बढ़िया। तो अगर हम यहाँ से एक्स एन की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्साइलन एन, है ना, एप्साइलन एन प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास, एप्साई। एप्साइलन और एप्साई में कंफ्यूज मत होना, ये एप्साइलन है और ये एप्साई है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हमारा टास्क ये रहेगा कि हम एक्स एन की जगह पे एप्सिलॉन एन प्लस एप्साई रखेंगे, तो एफ ऑफ एप्सिलॉन एन प्लस एप्साई आ जाएगा। फिर हम इसमें टेलर थ्योरम लगाएंगे, टेलर थ्योरम से पूरा ओपन करेंगे, फिर वहाँ से कुछ जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस अभी पीछे हमने देखा पढ़ा, एप्सिलॉन के प्लस वन का मॉडुलस लेस आर इक्वल टू सी एप्सिलॉन के की पावर पी, है ना, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑर्डर पी की होगी। तो इस टाइप का हमको बनाना होगा इसे सॉल्व करके, और सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि लेंदी होता है, और लेंदी तो होगा ही क्योंकि हमारे पास सब्जेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं कि इस फैक्टर की वैल्यू निकाली जाए। पहले हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ एक्स एन की वैल्यू लिख लेते हैं क्या आएगी। एफ एक्स एन अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स एन की वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन एन प्लस का एप्साई है, ठीक। एंड दूसरी बात दूसरी बात एफ एक्स एन माइनस वन की अगर वैल्यू हम निकालें, तो एक्स एन की जगह पे एन की जगह पे यहाँ से अगर हम निकालें एक्स एन माइनस वन, एन की जगह पे एन माइनस वन लिख दो, तो एप्सिलॉन एन माइनस वन प्लस एप्साई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एप्सिलॉन एन माइनस वन प्लस का एप्साई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अब क्या करो, इसमें टेलर सीरीज लगा दो, एप्सिलॉन एन प्लस एप्साई, सब में यही मेथड लगेगा, ठीक। इसको ओपन कर दो तो क्या है, एफ ऑफ एप्साई प्लस एप्सिलॉन एन बाहर आ जाएगा, एफ डैश एप्साई प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एप्साई प्लस डॉट 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 आगे तक चलता चला जाएगा। सेम तरीके से इसको ओपन करेंगे, एप्सिलॉन एन माइनस वन प्लस का एप्साई, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एप्साई प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन एफ डैश एप्साई प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डबल डैश ऑफ एप्साई प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अब देखो, अब हम तुमको बताने का प्रयास ये कर रहे हैं
कि जो ये टर्म है हमारे पास एफ एक्स एन माइनस है, तो हम पहले इस वाले टर्म को निकाल लेते हैं, फिर इसके अंदर रख देंगे, तो कोई इशू होने वाला नहीं है। तो हमारा पहला टास्क ये होने वाला है कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। फिर ये इसको इक्वेशन स्टार नाम दे देते हैं, फिर इसी में रख देंगे वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, फिर वर्क हो जाएगा, है ना। देखो क्या आएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस वाले टर्म को फाइंड कर रहे हैं। कौन सा टर्म है हमारे पास, एक्स एन माइनस का एक्स एन माइनस वन अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको पता है एक्स एन हमारे पास क्या था, एप्साइलन एन प्लस का एप्साई था। एक्स एन माइनस वन क्या था हमारे पास, एप्साइलन एन प्लस का एप्साई था, तो माइनस होने की वजह से माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। के नीचे टर्म क्या आएगा हमारे पास, जो हमने दोनों को डिफरेंस कर देते हैं। यहीं पे देखो इन दोनों को घटाना है, तो अगर इन दोनों को घटाओगे, मैं यहीं पे घटा के लिख देता हूँ, यहाँ से एफ ऑफ, ये इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी है, ये एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू है, और ये वाली जो वैल्यू है किसकी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन की वैल्यू है। तो अगर एफ ऑफ एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन की वैल्यू हमको चाहिए, तो जब इससे इसको घटाओगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। समझना बात को ध्यान से समझोगे तो वर्क हो जाएगा। इससे जब घटाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, ये ज़ीरो हो गया। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ से एप्साइलन एन माइनस का एप्साइलन एन माइनस वन एक ब्रैकेट में आएगा, एफ डैश झाई मतलब एफसाई कॉमन हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे हमारा एप्साइलन एन स्क्वायर माइनस का एप्साइलन एन माइनस वन का स्क्वायर अपॉन, है ना, ये हमारे पास इसका भी टू है, इसका भी टू है, तो हम सिर्फ टू लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश टू फैक्टोरियल, एफ डबल डैश है प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो कोई इशू आई थिंक आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो जब इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आएगा एप्साइलन एन माइनस का एप्साइलन एन माइनस वन, एफ डैश ऑफ झाई प्लस, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा बट आसान है, एप्साइलन एन स्क्वायर एन माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, ये आ जाएगा हमारे पास एफ डबल डैश एप्साई बराबर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब होगा क्या, अगर मैं यहाँ से ऊपर में है एप्साइलन एन माइनस वन, नीचे हमारे पास अगर एप्साइलन एन माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो हमारे पास यहाँ बचेगा एफ डैश एप्साई प्लस यहाँ से आ जाएगा एप्साइलन एन प्लस का एप्साइलन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, क्योंकि हम इसे ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के, तो एफ डबल डैश एप्साई प्लस डॉट 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 ये टर्म आएगा, यहाँ से ये टर्म बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बचा उसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से एफ डैश एप्साई भी कॉमन ले लो, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, एप्साइलन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, यहाँ से बचेगा एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई प्लस का डॉट डॉट डॉट, ये वाला टर्म हमारे पास आएगा, इसकी वैल्यू। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करना है, अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, अब इस वैल्यू को स्टार इक्वेशन में रखना पड़ेगा हमें। तो स्टार इक्वेशन थी क्या हमारे पास, उसको एक बार देख लेते हैं। स्टार इक्वेशन थी एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन, और ये वाला टर्म है ना हमारे पास, ये इक्वेशन थी स्टार, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस का, ये हमारे पास था एक्स एन माइनस वन अपॉन का एफ एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, और डॉट में हमारे पास था एफ एक्स एन। दिस इज द स्टार इक्वेशन। अब ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात हमारे पास ये है कि जब एक्स एन प्लस वन, आपको पता है इधर जब एप्साइलन एन हमने लिखा था तो वो था एक्स एन माइनस का एप्साई, तो यहाँ से एक्स एन निकला था हमारे पास एप्साइलन एन प्लस एप्साई, तो यहाँ से एक्स एन प्लस वन भी हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा एप्साइलन एन प्लस वन प्लस एप्साई, और यहाँ से हम एक्स एन माइनस वन भी निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा एप्साइलन एन माइनस वन प्लस का एप्साई, तो तीनों वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट आउट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला टर्म आएगा एप्साइलन एन प्लस वन प्लस का एप्साई, ये इसी तरीके से एक्स एन बराबर आएगा हमारे पास एप्साइलन एन प्लस का एप्साई माइनस इसकी वैल्यू, ये वाला जो टर्म हमारा इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वाली यहाँ पे रख लो, और ऊपर क्या है एफ एक्स एन, एफ एक्स एन का मतलब क्या होता है हमारे पास, एफ एक्स एन हमारे पास ये वाला टर्म है, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एप्साइलन एन प्लस का एप्साई डिवाइड बाई ये वाला टर्म पूरा आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या है एफ डैश एप्साई ब्रैकेट के अंदर वन प्लस एप्साइलन एन प्लस का एप्साइलन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल,
जो है वही सब लिख देना, एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई का डॉट डॉट डॉट। अभी हायर पावर टर्म हम हटा देंगे तो कोई इशू उसमें रहने वाला है नहीं, है ना। ये इतना टर्म आ गया, यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन n प्लस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन वन। ऊपर में हम क्या करेंगे, टेलर सीरीज ओपन कर देंगे, ऊपर में टेलर सीरीज हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। और एप्साई हमारे पास क्या होता है, रूट होता है एफ एक्स का, तो एफ ऑफ एप्साई हमारे पास क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। इतनी बात भी आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई इशू नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो क्या करते हैं, अब इसके आगे वाला स्टेप लिखते हैं। आगे वाला स्टेप हमारे पास क्या आया, एप्सिलॉन वन प्लस एन, इधर बचा एप्सिलॉन एन माइनस, ऊपर जो हमारे पास टर्म था उसकी हम क्या करते हैं, टेलर सीरीज ओपन कर देते हैं। तो जब टेलर सीरीज ओपन करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एफ ऑफ एप्साई प्लस का एप्सिलॉन एन, है ना, फिर डैश एप्साई प्लस का एप्सिलॉन एन स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, ये आएगा एफ डबल डैश एप्साई प्लस का डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आएगा। नीचे हमारे पास क्या टर्म आने वाला है, नीचे जो वही था वही रहेगा। नीचे हमारे पास क्या था, वन प्लस एप्सिलॉन एन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और साथ में हमारे पास था एफ डबल डैश एप्साई अपॉन का एफ डैश एप्साई प्लस डॉट डॉट डॉट, और ब्रैकेट के बाहर भी हमारे पास क्या था, एफ डैश एप्साई को मैंने कॉमन लिया था। सोचने वाली ये बात है, एप्साई को हम रूट लेके तक चलते थे, तो जब रूट लेके चलते थे तो एफ ऑफ एप्साई हमारा ऐसे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ एप्साई हमारे पास क्या आ जाने वाला है, जीरो आ जाने वाला है। अब ऊपर से भी आप एफ डैश एप्साई कॉमन ले लोगे तो हमारे पास ये बचेगा कुछ ऐसा, एप्सिलॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस का एफ डैश एप्साई। ऊपर जो टर्म बचा हमारे पास वो बचा एप्सिलॉन एन प्लस का एप्सिलॉन एन स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई प्लस का डॉट डॉट डॉट, ठीक। और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जो नीचे बचा हमारे पास एफ डैश एप्साई आएगा। ये वाला जो टर्म है इसको ऊपर की तरफ हम भेज दे रहे हैं। सर ऊपर की तरफ कैसे भेजोगे, अभी देखोगे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे अगर एक्स है तो ऊपर की तरफ एक्स इनवर्स टाइप से हम लिख सकते हैं इसको, एफ डबल डैश एप्सिलॉन, नहीं एप्सिलॉन नहीं है, एप्साई है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है बाइनोमियल आपने पढ़ के रखा होगा, तो बाइनोमियल में क्या होता है कि अगर वन प्लस एक्स है उसकी पावर माइनस वन है तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसा, वन माइनस एक्स माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स की पावर फाइव, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। बाइनोमियल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ये टर्म तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, एप्सिलॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस का ये हमारे पास बचेगा इधर, ये जो टर्म है इसको ऐसे ही लिख रहा हो, एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन एन स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। और इसमें हम इस पूरे टर्म को x मान रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, वन माइनस एक्स, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म एप्सिलॉन एन प्लस वन अपॉन का टू फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई, और प्लस का इसका स्क्वायर आ जाएगा। मान लो इस टर्म को हमने, इस टर्म का हमने नाम रख दिया, कुछ नाम रख देते हैं, लाइक मान लो इसका नाम रख दिया हमने अजय देवगन, ठीक है, इस टर्म का नाम रख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा अजय देवगन का स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस अजय देवगन का क्यूब, ठीक, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये टर्म आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात, बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तब तो फिर मज़ेदार बच्चे हो तुम। अब देखो करना क्या है और समझना कैसे है, करना कैसे। इधर जो टर्म है हमारे पास एप्सिलॉन ऑफ एन, हम क्या करेंगे, इस वाले से एप्सिलॉन एन को लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वन प्लस एप्सिलॉन एन अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एप्सिलॉन अपॉन एफ डैश, एप्सिलॉन नहीं एप्साई है ना, एप्सिलॉन हम एन वाले टर्म में सिर्फ यूज कर रहे हैं, वन माइनस ये हो गया हमारे पास एप्सिलॉन एन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और साथ में एफ डबल डैश एप्साई और एफ डैश एप्साई प्लस हमारे पास जो अजय देवगन वाला स्क्वायर है डॉट डॉट डॉट, ओके। अब हमको करना क्या है, अब ध्यान दो, जब इस वाले एप्सिलॉन एन की, वेट, देखो इस वाले एप्सिलॉन एन की मल्टीप्लाई इस वन होगी और फिर जाके इस वाले वन में होगी, है ना, तो ये क्या आएगा, माइनस का एप्सिलॉन एन आएगा दोनों जगह से, तो क्या ये एप्सिलॉन एन इससे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से समझो, मैं प्रोडक्ट करके कैंसिल करूं तब समझ में आएगा। चलो प्रोडक्ट करके कैंसिल कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दो,
भाई प्रोडक्ट करके कैंसिल करो, जनता की मांग है ना। तो ये हमारे पास आएगा ऐसा कुछ, एप्सिलॉन एन माइनस का एप्सिलॉन एन ब्रैकेट के अंदर, इसकी मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा 1। फिर जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले टर्म की इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ से एफ डबल डैश एफ साई हमारे पास कॉमन मिल रहा है, यहाँ से एफ डबल डैश एफ साई कॉमन मिल रहा है, एफ डबल डैश एफ साई अपॉन एफ डैश एफ साई है ना। इन दोनों टर्म में ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस इधर से आ जाएगा एप्सिलॉन 1/2 फैक्टोरियल, ठीक। और इधर से हमारे पास क्या आएगा, चूंकि ये माइनस का है तो ये आ जाएगा माइनस का एप्सिलॉन n/2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा माइनस का एप्सिलॉन n+1/2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट क्लोज, ठीक। फिर जो भी टर्म आएगा, मान लो जो भी टर्म आएगा वो हायर पावर टर्म होगा और हम क्या करेंगे उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ध्यान दो, जैसे इधर का जो भी टर्म होने वाला है इधर का वो हायर पावर होगा, कौन सा होगा, हायर पावर, और हायर पावर टर्म को हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे, हायर पावर टर्म को हमने क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ से एक बात दिख रही, जैसे एप्सिलॉन एन की प्रोडक्ट इस 1 में होगी तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, इस एप्सिलॉन एन की प्रोडक्ट हम इसके अंदर करेंगे, इस वाले एप्सिलॉन एन की प्रोडक्ट हम इसके अंदर करेंगे। तो ध्यान दो, ये एप्सिलॉन n/2 फैक्टोरियल एप्सिलॉन n/2 फैक्टोरियल से कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का एप्सिलॉन एन है और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर एप्सिलॉन एन और एप्सिलॉन n+1/2 आ जाएगा। तो अल्टीमेट आएगा क्या वो मैं लिखता हूँ, इधर हमारे पास चल रहा था एप्सिलॉन n+1, ये मल्टीप्लाई करके आया एप्सिलॉन n+1 अपॉन, नहीं n-1 आया, नॉट n+1 है ना, इसको ध्यान से देखिएगा वहाँ पे माइनस था। तो ये हमारे पास क्या आया है एप्सिलॉन n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और साथ में आ गया एफ डबल डैश एफ साई अपॉन एफ डैश एफ साई। हमने हायर पावर टर्म क्या कर दिए, बाकी जो प्लस वाले हायर पावर टर्म थे इनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, ठीक। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, जब इस तरीके से बन जाए, इस तरीके से रिलेशन आपको बन के मिलेगा, जब आप इतना सारा कुछ सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से रिलेशन बन के आ जाएगा। और जब ये रिलेशन बन के आ जाए ना, फिर क्या करना आपको, ये जो हमारे पास होते हैं एफ डबल डैश एफ साई अपॉन एफ डैश एफ साई, इसको एक कांस्टेंट हम सी मान लेंगे, इसको एक कांस्टेंट हम सी मान लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ इसको ना मानो, साथ में 2 को भी ले लो, इसको जितना एप्सिलॉन के अलावा टर्म बचेगा उसको सी मान लेंगे। तो इधर बचा हमारे पास एप्सिलॉन n+1 सी टाइम्स एप्सिलॉन n-1, ये वाला टर्म हमारे पास बच गया। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा इधर समझाता हूँ आपको, क्योंकि हमें इसे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है बताओ, इसको हमें कन्वर्ट करना है मॉडुलस ऑफ एप्सिलॉन n+1 इज लेस आर इक्वल टू सी मॉड ऑफ एप्सिलॉन n की पावर p, इस टाइप से हमको बनाना है। तो अगर मैं लेट कर लूँ कि एप्सिलॉन n+1 हमारे पास c टाइम्स एप्सिलॉन n की पावर p है, तो यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन n निकालना चाहूँ, है ना, n को हमने n-1 से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो n-1 से रिप्लेस करोगे तो c एप्सिलॉन n-1 की पावर p हो जाएगा। इस वाले में हमने क्या किया, n को n-1 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ से एप्सिलॉन n/c कर दें और इसकी पावर 1/p इधर कर दें, तो इधर हमारे पास एप्सिलॉन n-1 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ एप्सिलॉन n-1 इज नथिंग, दिस इज एप्सिलॉन की पावर 1/p और c की पावर -1/p आएगा कंफर्म, बहुत बढ़िया। ये जो है हमारे पास एप्सिलॉन n+1, इसकी जगह पे हम c एप्सिलॉन n की पावर p लिख सकते हैं, यहाँ से जो मैंने लेट किया है। फिर ध्यान दो, इधर हमारे पास c है, एप्सिलॉन n तो है ही है, एप्सिलॉन n-1 को ये वाली वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गए एप्सिलॉन n की पावर 1/p और साथ में c की पावर -1/p। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारे पास आ गया c की पावर 1 - 1/p आ गया, साथ में एप्सिलॉन n की पावर 1 + 1/p आ गया, और इधर हमारे पास है c एप्सिलॉन n की पावर p। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करो, इधर c से तो हमको मतलब नहीं है, हमें एप्सिलॉन n की पावर से मतलब है। हमें किसकी पावर से मतलब है, एप्सिलॉन n की पावर से मतलब है, तो उसको हम इक्वेट कर लेंगे। तो जैसे इक्वेट करोगे तो p = 1 + 1/p आएगा।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी माइनस वन बराबर 0 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रूट श्रीधराचार्य लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 1 प्लस माइनस रूट 5, है ना। इसका वैल्यू होती है एक्चुअली में ये हमारे पास माइनस वाला लेंगे नहीं, हम प्लस वाला ही कंसीडर करेंगे, 1 प्लस रूट 5। इसकी जो वैल्यू सॉल्व करने पे आती है 1.618 आती है, 1.618। और इस वाला जो ये वाला रेशियो होता है, इस रेशियो का नाम होता है गोल्डन रेशियो। कौन सा नाम होता है? गोल्डन रेशियो। तो इसका मतलब ये हुआ जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होती है सीकेंट मेथड की, वो क्या होती है? 1.618, है ना। तो ये मेथड जो है तेजी से कन्वर्स करता है। और कहाँ पे कन्वर्स करता है? गोल्डन रेशियो पे कन्वर्स करता है। बहुत बढ़िया। देखो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इतना टफ भी नहीं, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस, लिखो रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंट मेथड, secant method is golden ratio। क्या होगा हमारे पास? गोल्डन रेशियो, डेट इज 1.618, ये वैल्यू होती है। या फिर गोल्डन रेशियो हम इसको बोलते हैं 1 प्लस रूट 5/2। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करते हैं किसी मेथड की। ठीक है, तो अब जैसे बाइसेक्शन मेथड देखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं कि सीकेंट और बाइसेक्शन में कौन ज़्यादा तेजी से कन्वर्स करता है। ठीक है, तो ये जो है 1/1.68 इसकी स्पीड से किसी भी रूट को क्या करेगा? कन्वर्जेंट करेगा। ठीक, अब दूसरा मेथड है, लिखो रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। रेट ऑफ कन्वर्जेंस किसकी देखनी है? बाइसेक्शन मेथड की देखनी। बहुत बढ़िया। कैसे देखेंगे? सेम प्रोसेस जो अभी तक हम करके आए हैं वही इसमें भी दोहराएंगे और कुछ खास नहीं करने वाले हैं। ठीक, बाइसेक्शन में क्या होता है कि बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्शन का जो फार्मूला निकलता है तो वो होता है xn+1 इज इक्वल टू xn प्लस xn-1 डिवाइड बाई 2। दिस इज अ फार्मूला ऑफ बाइसेक्शन, ये फार्मूला होता है। लेट कर लेते हैं कि एप्साई रूट है हमारे पास, क्या है? रूट है। अगर एप्साई रूट है तो एफ ऑफ एप्साई हमारा क्या होगा? 0 होगा। एरर कितनी होगी? एप्सिलॉन एन, nth ऑर्डर nth हम अप्रोक्सीमेशन की एरर मान लेते हैं तो हमारे पास क्या होती है? एक्स ऑफ एन माइनस का एप्साई। हमको यहाँ से चाहिए एक्स एन की वैल्यू, तो यहाँ से एक्स एन की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन ऑफ एप्साई। यहाँ से एक्स एन प्लस वन की भी वैल्यू आपको मिल जाएगी, एप्सिलॉन एन प्लस वन प्लस एप्साई। सेम प्रोसेस वही, एक्स एन माइनस वन की वैल्यू भी मिल जाएगी, एप्सिलॉन एन माइनस वन प्लस का एप्सिलॉन। ये सारी वैल्यू हमको मिल गई। अब ये सारी वैल्यू इस फार्मूले के अंदर हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। चलो पुट करके देखते हैं। एक्स एन प्लस वन की जगह पे हम रख देंगे क्या? एप्सिलॉन एन प्लस वन प्लस का एप्साई। और एक्स एन की जगह पे हम क्या रखेंगे? एप्सिलॉन एन प्लस का एप्साई। एक्स एन माइनस वन की जगह पे एप्सिलॉन एन माइनस वन प्लस का एप्साई डिवाइड बाई हमारे पास क्या है? 2 है। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा एप्साई/2, इसको अलग कर देते हैं, और एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन माइनस 1/2 इसको अलग कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस एप्साई से इधर का एप्साई कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा क्या? एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से एप्सिलॉन एन अगर हम कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन एन कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन एन बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1 एप्सिलॉन एन माइनस 1 बाई एप्सिलॉन एन। इस तरीके से बनेगा ये। ठीक, अब ये वाली जो क्वांटिटी है इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0 के बराबर हम मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन बाई 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमको पता चला कि एप्सिलॉन एन प्लस 1 ये सिमिलर हो जाएगा एप्सिलॉन एन बाई 2 के। ठीक, तो क्या मैं यहाँ से इससे अगर कंपेयर करूँ एप्सिलॉन एन प्लस 1 का मॉडुलस लेस आर इक्वल टू सी एप्सिलॉन एन की पावर पी, अगर इससे मैं कंपेयर करूँ इसको, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा? यहाँ पे मैं यही तो देखूंगा एप्सिलॉन एन प्लस 1 का मॉडुलस लेस आर इक्वल टू सी का मान वो 1/2 हो गया। एप्सिलॉन एन की पावर कुछ नहीं है, डेट इज 1।
एप्सिलॉन एन की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या आ गई 1, तो पी बराबर क्या हो गया 1, तो इसका मतलब रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड की रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी 1। तो इससे आप सीकेंट और बाइसेक्शन में अगर कंपेयर करोगे तो कौन तेजी से कन्वर्स कर रहा है, सीकेंट वाला कन्वर्स कर रहा है, क्योंकि उसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस गोल्डन रेशियो होती है 1.618। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से है ना, इन्हीं सब चीज़ों का यूज करके अब हम रेगुलर फाल्सी की रेट ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे, है ना। लिखो रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस सब मेथड रेगुलर फाल्सी, रेगुलर फाल्सी मेथड, या इसको मेथड ऑफ कॉर्ड्स भी बोलते हैं, या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी बोलते हैं। ओके चलो कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेगुलर फाल्सी और सीकेंट मेथड, है ना। क्योंकि आपने देखा था जो सीकेंट मेथड है वो कुछ ना कुछ ड्राइव किया गया था रेगुलर फाल्सी का यूज करके ही, दोनों एक जैसे सिमिलर बन रहे थे कुछ ना कुछ, है ना, मैंने बताया था इसके बारे में। तो लेकिन रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या होती है, दोनों की डिफरेंट होती है। हुँ? तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस रेगुलर फाल्सी एंड सीकेंट मेथड आर डिफरेंट, है ना, यहाँ पे लिख लो रेट ऑफ कन्वर्जेंस आरओसी हम बोल रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस को ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड एंड सीकेंट मेथड, सीकेंट मेथड आर डिफरेंट। रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होगी रेगुलर फाल्सी मेथड की और सीकेंट मेथड की, वो हमारे पास कैसी रहने वाली है, डिफरेंट रहने वाली। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर हम एक्स एन प्लस वन, इसका फार्मूला लिख लेते हैं, रेगुलर फाल्सी का क्या होता है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस का एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइड बाई हमारे पास क्या होता है एफ ऑफ एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। फिर सारा काम इसमें भी वही करना है, कैसे निकालेंगे रेट ऑफ, ये तो हमारा फार्मूला हो गया, दिस इज फार्मूला। कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस, लेट, है ना, लेट एफ साई बी द एग्जैक्ट रूट, लेट एफ साई बी द एग्जैक्ट रूट, एफ साई हमारा एग्जैक्ट रूट है, तो यहाँ से एफ ऑफ एफ साई क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सिंस सिंस एप्सिलॉन एन क्या है हमारे पास nth अप्रॉक्सीमेटेड एरर, अप्रॉक्सीमेटेड एरर, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस का एप्साई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स एन निकाल लेंगे, ए क्या आ जाएगा एप्सिलॉन एन प्लस का एप्साई, तो यहाँ से अगर हम एक्स एन माइनस वन निकालेंगे तो एप्सिलॉन एन माइनस वन प्लस का एप्साई आ जाएगा, और अगर यहाँ से हम एक्स एन प्लस वन निकालेंगे तो ये हमारे पास एप्सिलॉन एन प्लस वन प्लस का एप्साई आ जाएगा, ये 3 टर्म आ जाएंगे। क्लियर, अब फिर बारी बारी से हम फार्मूले के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज़ रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ रहने वाली। ठीक, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबको उसके अंदर पुट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास चीज़ें बन के आ रही हैं। फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, पुट करो फार्मूले के अंदर। जब फार्मूले के अंदर पुट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, इधर की तरफ एक्स एन प्लस वन है तो एप्सिलॉन एन प्लस वन एप्साई आएगा बराबर, यहाँ एक्स एन माइनस वन है यानी एप्सिलॉन एन माइनस वन प्लस का एप्साई आएगा, फिर एफ ऑफ एक्स एन है यानी एफ ऑफ एप्सिलॉन एन प्लस का एप्साई आएगा, माइनस यहाँ पे क्या था एक्स एन था तो यानी एप्सिलॉन एन प्लस का एप्साई आएगा, यहाँ पे क्या था हमारे पास एक्स एन माइनस वन था यानी यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन एन माइनस वन प्लस का एप्साई, डिवाइड कर दो अब इसको, नीचे था एफ एक्स एन हमारे पास यानी एफ ऑफ एप्सिलॉन एन प्लस का एप्साई माइनस का एफ ऑफ एप्सिलॉन एन माइनस वन प्लस का
एफ साई, ये हमारे पास टर्म है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, फिर से टेलर सीरीज लगानी है और फिर से वर्क करना है, और फिर हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि क्या वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। अब ज़रा थोड़ा सा आप इसको जब सॉल्व करेंगे, यानी इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से कि एप्सिलॉन n माइनस वन की प्रोडक्ट कर दो एफ ऑफ एप्सिलॉन n प्लस का एप्साई, प्लस का एप्साई एफ ऑफ एप्सिलॉन n प्लस एप्साई आएगा, माइनस का एप्सिलॉन n एफ ऑफ एप्सिलॉन n माइनस वन प्लस का एप्साई, प्लस का एप्साई, है ना, नहीं प्लस का नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एफ ऑफ एप्सिलॉन n माइनस वन प्लस का एप्साई डिवाइड बाई जो टर्म चल रहा है वही रहेगा, है ना, डिवाइड बाई हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एप्सिलॉन n प्लस का एप्साई माइनस का एफ ऑफ एप्सिलॉन n प्लस का एप्साई, एप्सिलॉन n माइनस वन, है ना, यहाँ पे ये एप्सिलॉन n माइनस वन है, एप्सिलॉन n माइनस वन, ठीक। और ये हमने क्या किया है, इसकी एक बार इसमें मल्टीप्लाई की, फिर इसकी की, सेम तरीके से इसकी इसमें की, फिर से इसमें की, तो इस तरीके से हम इसको लिख पा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एप्सिलॉन n माइनस वन एफ ऑफ एप्सिलॉन n प्लस एप्साई आएगा, और इधर वाला माइनस का एप्सिलॉन n एफ ऑफ एप्सिलॉन n माइनस वन प्लस का एप्साई डिवाइड बाई, इसको अलग कर लेते हैं, एफ ऑफ एप्सिलॉन n प्लस का एप्साई माइनस का एफ ऑफ एप्सिलॉन n माइनस वन प्लस का एप्साई। अब ध्यान देने वाली बात हमारे पास ये है कि अगर अगर ये एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म में आप ये एप्साई को ले लो कॉमन, माइनस का ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म, प्लस का आप ले लो एप्साई को कॉमन, तो ऊपर बचेगा एफ ऑफ एप्सिलॉन n प्लस एप्साई माइनस एफ ऑफ एप्सिलॉन n प्लस एप्साई। तो हमारे पास नीचे भी यही टर्म आएगा, दोनों कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एप्साई बचेगा, ठीक है। तो मैं इस टर्म को लिख नहीं रहा हूँ, तो इधर आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन n प्लस का एप्साई, इधर से एक एप्साई से इधर का एप्साई खल्लास हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास एप्सिलॉन n प्लस वन, ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन n माइनस वन एफ ऑफ एप्सिलॉन n प्लस का एप्साई माइनस का एप्सिलॉन n एफ ऑफ एप्सिलॉन n माइनस वन प्लस का एप्साई डिवाइड बाई, ये आ जाएगा एफ ऑफ एप्सिलॉन n प्लस एप्साई माइनस का एफ ऑफ एप्सिलॉन n माइनस वन प्लस का एप्साई। क्लियर, ये हमारे पास टर्म बन के आई। अब क्या करना है, अब हमको बारी बारी से फिर से सॉल्व करना है, सारे टर्म की वैल्यूज निकालनी, थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है ये भी। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसकी टेलर सीरीज ओपन कर लेते हैं, फिर इसकी टेलर सीरीज हम ओपन कर लेते हैं, ठीक, दोनों की टेलर सीरीज ओपन कर लेते हैं, फिर इसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, एप्सिलॉन n माइनस वन से, इसमें एप्सिलॉन n से मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं, फिर यही काम नीचे वाले के साथ में हम करेंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। देखो क्या आएगा, इसको स्टार इक्वेशन मान लेते हैं, तो हमारे पास आया क्या, जैसे अब एफ ऑफ एप्सिलॉन n प्लस का एप्साई है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एप्साई प्लस का एप्सिलॉन n एफ डैश एप्साई, सेम काम, एप्सिलॉन n स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एप्साई प्लस डॉट डॉट डॉट, सेम काम इसके साथ, एफ ऑफ एप्सिलॉन n माइनस वन प्लस का एप्साई, क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ एप्साई प्लस एप्सिलॉन n माइनस वन एफ डैश एप्साई प्लस एप्सिलॉन n माइनस वन का स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एप्साई प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ। तो यहाँ से हमको डायरेक्टली एक चीज़ दिख रही है तो उसको पहले निकाल लेते हैं, कौन सी चीज़ दिख रही है सर, देखो इन दोनों का डिफरेंस हमको डिनोमिनेटर में लिखना है, तो पहले डिफरेंस निकालते हैं, सबसे पहले हम एफ ऑफ एप्सिलॉन n प्लस का एप्साई माइनस का एफ ऑफ एप्सिलॉन n माइनस वन प्लस का एप्साई, जब माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इधर से हमारे पास क्या आएगा, ये वाला टर्म बचेगा, हम दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पे क्या क्या बचेगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। क्लियर, ये हमारे पास बचेगा, इधर ये वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, ये बचेगा एप्सिलॉन n एफ डैश एप्साई प्लस ये बचेगा एप्सिलॉन n स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एप्साई प्लस डॉट डॉट डॉट, और इधर का माइनस में टर्म सारा का सारा आ जाएगा, माइनस का एप्सिलॉन n माइनस वन एफ डैश एप्साई माइनस का एप्सिलॉन n माइनस वन स्क्वायर अपॉन एफ डबल डैश एप्साई प्लस का डॉट माइनस का डॉट डॉट डॉट,
है ना, ये हमारे पास आया। और दूसरा वाला जो टर्म है ये आ गया डिनोमिनेटर वाला, है ना, डिनोमिनेटर वाला। अब नोमिनेटर वाला जो टर्म है उसमें कह रहा है कि आप एप्सिलॉन एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, किसमें, एफ ऑफ एप्सिलॉन एन प्लस एप्साई में। फिर उसको माइनस करो एप्सिलॉन एन से मल्टीप्लाई करके, किसमें, एप्सिलॉन एन माइनस वन प्लस एप्साई के अंदर। मतलब इस वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन माइनस वन से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन एन से, एफ ऑफ एप्साई जीरो हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास रूट होता है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, जब एप्सिलॉन एन माइनस वन की इसमें मल्टीप्लाई हुई और एप्सिलॉन एन की इसमें मल्टीप्लाई हुई तो ये सेम टर्म बन गया। ये कैसा टर्म बन गया, ये वाला पहला टर्म जो बना हमारे पास वो सेम बन गया। तो घटाने पे माइनस करने पे जीरो नहीं हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म इससे कट नहीं जाएगा। फिर देखो ये एप्सिलॉन एन माइनस वन की मल्टीप्लाई यहाँ पे हुई, मतलब इस वाले टर्म में एप्सिलॉन एन माइनस वन की, और एप्सिलॉन एन की मल्टीप्लाई यहाँ पे हुई। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, हम क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन एन माइनस वन और एप्सिलॉन एन को ले ले रहे हैं दोनों में कॉमन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन एन माइनस वन से मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन एन से मल्टीप्लाई हुई। ठीक, अब जब मल्टीप्लाई हुई है तो दोनों में ये कॉमन हो गया, तो ऊपर में बचा हमारे पास क्या, ऊपर में हमारे पास बचने वाला है एप्सिलॉन एन माइनस वन। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ क्या बचेगा। हाँ, एप्सिलॉन एन माइनस वन और एप्सिलॉन एन एक कॉमन हो गया, तो हमारे पास ऊपर में बचा एप्सिलॉन एन, नीचे में हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन एन माइनस वन। बहुत बढ़िया। डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एप्साई आ जाएगा। ठीक, और प्लस का डॉट 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 डॉट, ये हो गया नोमिनेटर की वैल्यू, और एक हमारे पास वैल्यू निकल के आई किसकी, डिनोमिनेटर की वैल्यू। एक नोमिनेटर की हो गई और एक डिनोमिनेटर की हो गई। बहुत बढ़िया। अब ध्यान देने वाली एक बात और है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू मैंने निकाली है इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है एफ ऑफ एप्सिलॉन एन प्लस का एप्साई माइनस का एफ ऑफ एप्सिलॉन एन माइनस वन प्लस का एप्साई। यहाँ से अगर मैं एफ डैश मतलब ये कॉमन ले दूँ, अगर यहाँ से इस वाले टर्म में ऐसा इस तरीके से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन एन माइनस वन, साथ में आ जाएगा एफ डैश एप्साई। फिर से वही काम, एप्सिलॉन एन माइनस वन एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में एप्सिलॉन एन प्लस का एप्सिलॉन एन माइनस वन। ये कहाँ से आया, क्योंकि ये देखो एप्सिलॉन एन स्क्वायर है यहाँ पे एप्सिलॉन एन माइनस वन का स्क्वायर है, अपॉन फैक्टोरियल टू आएगा, अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, एफ डबल डैश एप्साई अपॉन फैक्टोरियल टू डिवाइड बाई डॉट डॉट डॉट। अब ये जो दोनों वैल्यू हैं ये स्टार में हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। जब स्टार में रखेंगे तो क्या आएगा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या करो, एप्सिलॉन एन माइनस वन ले लो कॉमन। ठीक, ये कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या बचा कॉमन लेके, एफ डैश एप्साई बचेगा, प्लस का ये बचेगा हमारे पास एप्सिलॉन एन माइनस वन करो यार, है ना, यहाँ पे माइनस वन है ब्रैकेट के अंदर, ये आ जाएगा एफ डबल डैश एप्साई डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा आएगा। अब क्या करते हैं, स्टार इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब स्टार में आप पुट करोगे तो ये आएगा हमारे पास एप्सिलॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू, जो हमारे पास नोमिनेटर बना था वो एप्सिलॉन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू करके बना था, यहाँ पे एफ डबल डैश एप्साई था, और साथ में एक और छूट गया हमारे पास एप्सिलॉन एन माइनस का एप्सिलॉन एन माइनस वन था, और प्लस का सारे आगे के टर्म। डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या बना था, जो सबसे अभी लास्ट में लिखे हैं, ये वाला टर्म था, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एप्सिलॉन था प्लस एफ डबल डैश ऑफ एप्सिलॉन, और साथ में एप्सिलॉन एन प्लस का एप्सिलॉन एन माइनस वन था हमारे पास, और साथ में टू फैक्टोरियल था, है ना, हमारे पास साथ में नीचे क्या था, टू फैक्टोरियल था। अब देखो इस टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ध्यान देते रहें, इस टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये वाला जो टू है, ये वाला जो हमारे पास टू है, एक बटे दो, ठीक है, इसको ऐसे लिख लें अगर हम, एप्सिलॉन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, ऊपर एफ डबल डैश एप्साई आप लिख लो। ठीक, और नीचे आप क्या करो, इसमें प्लस डॉट 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 है लेकिन हायर पावर टर्म को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, मान के चलो हायर पावर टर्म को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम छोड़ ही दे रहे हैं। ठीक, तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास एक तो है एफ डैश एप्साई
इसको मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो जैसे मैं कॉमन लूँगा तो आएगा 1 प्लस एप्साइलन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, क्या जाएगा इधर एफ डैश एप्साई अपॉन का एफ डैश एप्साई, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो क्योंकि हायर पावर टर्म हमने क्या कर दिए यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिए है ना। तो अब एक ही बार इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एप्साइलन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये हो गया एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एप्साइलन एन प्लस का एप्साइलन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये हो गया एफ डबल डैश एप्साई, और ये हो गया एफ डैश एप्साई का होल पावर माइनस इन्वर्स में लिख देते हैं। फिर से वही बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाने से होगा क्या कि इधर वाला जो टर्म है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एप्साइलन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगा एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई, ये हो जाएगा 1 माइनस एप्साइलन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई, और प्लस के हायर पावर टर्म को हम हटा रहे हैं यहीं से, क्लियर, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान दो, जब इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो ये आएगा, लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश स्काई का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर वाले टर्म को तो हम कर रहे हैं नेग्लेक्ट, है ना, ऊपर से लेके लास्ट तक। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला जो टर्म बचा इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 1 में, तो वही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आया, यहाँ से आया हमारे पास एप्साइलन एन प्लस वन इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया एप्साइलन एन माइनस वन एफ डबल डैश एप्साई अपॉन टू एफ डैश एप्साई। अब इस टर्म को कांस्टेंट सी मान लो, करते आए हैं यही करते हैं, तो हमारे पास एप्साइलन एन माइनस वन साथ में क्या आ जाएगा, सी आएगा, ठीक है, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ गया, बहुत बढ़िया। एप्साइलन एन और एप्साइलन एन माइनस वन साथ में हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप इसको जैसे हमने सेकंड में किया था उस तरीके से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सिंस, ये बात लिखो यहाँ पे, एक बात जो हम लिखने जा रहे हैं, सिंस यहाँ पे लिखो इन रेगुलर फाल्सी मेथड, इन रेगुलर फाल्सी, इन रेगुलर फाल्सी मेथड इज ऑलवेज दिस एरर, ये जो एरर निकलती है इसकी फिक्स्ड रहती है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास एप्साइलन एन प्लस वन सी एप्साइलन नॉट एप्साइलन एन, है ना, एप्साइलन एन माइनस वन जो वाली हमारी एरर होती है वो फिक्स होती है। तो इससे यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एप्साइलन एन प्लस वन प्रोपोर्शनल हो गया एप्साइलन एन के। तो अगर इसका हम मॉडुलस लेंगे तो यहाँ पे एप्साइलन एन की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ से हमारे पास रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई, 1, जो कि पी है ना। इसके पहले हमने किसका देखा, बाइसेक्शन का, बाइसेक्शन की भी रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रही है, 1 आ रही है। रेगुलर फाल्सी की भी रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ रही है, 1 आ रही है। मतलब बाइसेक्शन मेथड से और हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड से, दोनों मेथड से तेज स्पीड में रूट की तरफ अप्रोच करने वाला जो मेथड है वो सीकेंट मेथड होता है। समझ में आ गई बात, दोनों मेथड से जो तेज अप्रोच करने वाला हमारे पास मेथड होता है वो कौन सा होता है, हमारे पास सीकेंट मेथड होता है। बहुत बढ़िया, मतलब जैसे हमने अभी देखा इसमें किसमें, बाइसेक्शन में देखा है ना, बाइसेक्शन की आरओसी हमारे पास रेट ऑफ कन्वर्जेंस वो क्या थी, 1। और किसका देखा हमने, न्यूटन रैप्सन, है ना, नहीं, रेगुलर फाल्सी मेथड देखा आरएफएम, इसकी भी रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है, 1। सीकेंट की देख ली, सीकेंट की रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1.618। ये हमारे पास क्या आता है, गोल्डन रेशियो, है ना, गोल्डन रेशियो। तो इन तीनों मेथड में सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जेंस की रेट है वो किसकी हाई रहेगी, मतलब कम स्टेप में जो है सीकेंट मेथड जवाब देगा, ज़्यादा स्टेप लगेंगे बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी मेथड से, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड, इसकी भी रेट ऑफ कन्वर्जेंस को चेक करते हैं, देखते हैं कितनी आती है। चलो लिखो न्यूटन रैप्सन मेथड,
न्यूटन रैप्सन मेथड। फिर से वही काम, जितना काम करते आ रहे हैं देखो सारा सिमिलर, ये चारों का करोगे आप ना तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि करना कैसे है। ठीक, इसका कैसे करना है, सबसे पहले टास्क है हमारा इसका फार्मूला लिखना। क्या होता है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू होता है हमारे पास एक्स ऑफ एन और एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, है ना। नहीं नहीं नहीं, एफ डैश एक्स एन होता है ना, फार्मूला नहीं गलत करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे होता है हमारे पास एफ डैश एक्स एन, दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स एन। ये हमारे पास न्यूटन रैप्सन का फार्मूला होता है। क्लियर। अब फिर इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस लिखनी है तो सेम काम, लेट साई बी द रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0। तो ये इम्प्लाई करेगा एफ ऑफ एफ साई हमारे पास 0 होगा, है ना। लेट कर लेते हैं एप्सिलॉन एन बी द nth अप्रोक्सीमेटेड एरर, अप्रोक्सीमेटेड एरर हमारे पास है ना। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन एन, ये हमारे पास एक्स एन माइनस है एप्साई। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालने का प्रयास करें तो एक्स एन हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन एन प्लस का एप्साई, ये एक्स एन आएगा। इसमें हमको एक्स एन प्लस वन भी चाहिए तो ये आएगा एप्सिलॉन एन प्लस वन प्लस का एप्साई। यहाँ से हमको बस 2 ही टर्म चाहिए। अभी ये सारे के सारे टर्म इस स्टार इक्वेशन के अंदर रख दो। तो जैसे रखोगे एक्स एन प्लस वन की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी एप्सिलॉन एन प्लस वन प्लस का एप्साई, ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन एन प्लस का एप्साई माइनस का एफ ऑफ डैश एक्स एन, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एन हो जाएगा एप्सिलॉन एन प्लस एप्साई और इधर हो जाएगा एफ डैश एप्सिलॉन एन प्लस का एप्साई। ठीक, यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हुआ, बचा क्या, जो बचा वो लिख रहे हैं। देखो हमारे पास जो टर्म बचा है वो ये है, इधर बचा एप्सिलॉन एन प्लस वन, इधर बचा एप्सिलॉन एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन प्लस एप्साई अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन प्लस एप्साई, ये बना। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इन दोनों में सेम काम करते हैं। कौन सा सेम काम, वही जो अभी तक करते आ रहे हैं, इनकी सीरीज को ओपन करते हैं। तो एप्सिलॉन एन, जैसे टेलर सीरीज इसकी ओपन करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एप्साई तो 0 हो जाएगा, तो पहले एफ ऑफ एप्साई आता है उसको हटाओ, सीधे एप्सिलॉन एन से स्टार्ट करो। एप्सिलॉन एन एफ डैश एप्साई, फिर आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन एन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एप्साई प्लस डॉट डॉट डॉट। नीचे हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास पहला टर्म होता है, जैसे एफ एप्साई तो 0 होगा लेकिन क्योंकि नीचे डैश लगा है पहले से तो ये वाली टेलर सीरीज एफ डैश से स्टार्ट होगी, एफ डैश एप्साई प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश एप्साई प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ ट्रिपल डैश एप्साई प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आएगा। देखो हम कर कुछ नहीं रहे हैं, बस टेलर सीरीज को ओपन कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने का थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं, इसी काम में लगे हुए हैं। ठीक, अब करना क्या है, फिर से सेम काम, एप्सिलॉन एन प्लस वन हमारे पास एप्सिलॉन एन, यहाँ से क्या आएगा एफ डैश एप्साई, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर एप्सिलॉन एन ये हमारे पास आ जाएगा, साथ में क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन एन स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई प्लस डॉट डॉट डॉट, नीचे से भी कॉमन ले लो एफ डैश एप्साई, तो हमारे पास बना 1 प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई प्लस का एप्सिलॉन एन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश ऑफ एप्साई प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके का टर्म बनेगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म से ये तो कैंसिल हो गया, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, फिर से बाइनोमियल लगाएंगे तो क्या टर्म आता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, हायर पावर टर्म को हम यहीं से हटा रहे हैं, ध्यान दो, हायर पावर टर्म को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके इधर का कोई मतलब नहीं है, नेगलेक्ट कर रहे हैं, हायर पावर टर्म का नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारा ट्रिपल डेरिवेटिव से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये ऊपर की तरफ जाएगा। आपका क्रॉस मत करना कॉपी में, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इधर से आएगा हमारे पास एप्सिलॉन एन प्लस वन विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन एन, ठीक, माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई
इसका ब्रैकेट क्लोज कर दो, इधर आएगा हमारे पास 1 प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई की पावर -1 कर देते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन एन माइनस का ए हो गया एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई। ठीक, ये आएगा 1 माइनस का एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश एप्साई एफ डैश एप्साई प्लस का जो हमारा स्क्वायर आएगा उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस वाले टर्म को हमने हटा दिया। ध्यान देने योग्य बात हमारे पास ये है एप्सिलॉन एन माइनस, जब इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे इसमें तो ये आएगा एप्सिलॉन ऑफ एन, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डबल डैश एप्साई अपॉन का एफ डैश एप्साई। ठीक, मतलब हमने इसकी इसमें मल्टीप्लाई की। अब इस 1 की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एप्सिलॉन एन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई। अब जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर आएगा, डबल डेरिवेटिव का स्क्वायर, और डबल डेरिवेटिव के स्क्वायर को हम क्या करते हैं भाई साहब, नेग्लेक्ट करते हैं, तो उसको लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको इतना ही लिख रहा है। तो ये हमारे पास माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा एप्सिलॉन एन स्क्वायर और एफ डबल डैश एप्साई अपॉन एफ डैश एप्साई, ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचा हमारे पास क्या 1, इधर बचेगा माइनस का 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एप्सिलॉन 1 स्क्वायर एफ डबल डैश एप्साई डिवाइड बाई 2 एफ डैश एप्साई। इस तरीके से इस टर्म को हम एक कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं सी, तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा एप्सिलॉन एन प्लस 1 डेट इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन एन स्क्वायर। समझ में आई इतनी बात? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि n+1 का मॉडुलस लेस आर इक्वल टू होना चाहिए किससे, c मॉडुलस ऑफ एप्सिलॉन n की पावर 2 है, तो यहाँ पे p बराबर क्या है 2, तो यहाँ पे रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितनी हो गई 2। किसकी, ये कौन सा मेथड है, न्यूटन रैप्सन। तो पीछे के जितने सारे मेथड पढ़ाए, बाइसेक्शन, सीकेंट, है ना, और रेगुलर फॉल्सी, तीनों से ज़्यादा रेट ऑफ कन्वर्जेंस अगर किसी मेथड की है तो वो न्यूटन रैप्सन की, और वो क्या होती है सबसे ज़्यादा, 2 रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसकी होती है ना। तो यहाँ पे आप समराइज करना चाहो तो कर लो, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट मेथड, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट मेथड। पहला बाइसेक्शन की एक होती है, दूसरा रेगुलर फाल्सी की हमारी कितनी होती है, एक होती है। तीसरा हमारा ले लो सीकेंट मेथड की हमारे पास रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 + √5/2 जो कि सिमिलर होती है 1.168 के, ये होती है। चौथा हमने लिखा न्यूटन रैप्सन की रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होती है, 2 होती है। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ कन्वर्जेंस किसकी होती है, न्यूटन रैप्सन मेथड की होती है। आई थिंक ये बात आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक, अब हमारे पास बचा है कि एक मेथड और बचा है जिसे हम फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड कहते थे। इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं और फिर क्या करते हैं, इस वाले लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। क्लियर? इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगी, फिर आपका समझो खत्म, इतना ही बचा है। ठीक, देखो अब हमारे पास बचा हुआ है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, किसकी, रेट ऑफ कन्वर्जेंस फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन की। लिखो फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन, फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन। फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। फिक्स पॉइंट इटरेशन मैंने फिलहाल तो आपको बताया था, लेकिन फिर से मैं पूरा समराइज करके करूंगा। बहुत अच्छा मेथड है ये भी। लेट fx बराबर 0, है ना, सिंस इन द फिक्स पॉइंट इटरेशन, सिंस इन द फिक्स पॉइंट इटरेशन x इज इक्वल टू फाई ऑफ x, है ना, इक्वेशन 1 मान लो। लेट एफ साई बी द एग्जैक्ट रूट
तो इसका मतलब हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स जीरो का, देन एप्साई सेटिस्फाई वन। तो अगर वन को सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारा कुछ एप्साई इज इक्वल टू फाई ऑफ एप्साई के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सिंस द इटरेशन इन फिक्स पॉइंट इटरेशन, सिंस द इटरेशन in fixed point iteration is, हमारे पास क्या थी, इसकी फिक्स पॉइंट इटरेशन क्या निकल के आती थी, एक्स एन प्लस वन और फाई ऑफ एक्स एन, यही तो निकल के आती थी। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब कैसे वर्क करना है, सेम काम। हमारे पास जो एरर होती है, एरर हम क्या मानते हैं, nth अप्रोक्सीमेटेड एरर एक्स एन माइनस एप्साई, ये मानते हैं। यहाँ से अगर हम एक्स एन निकालना चाहें, सब में काम लगभग करना वही है, एप्साई आ जाएगा। और अगर यहाँ से एक्स एन प्लस वन निकालना चाहें तो हमारे पास एप्साइलन वन प्लस का क्या आएगा, एप्साई आएगा। ठीक। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 3 से 2 को माइनस कर दे रहे हैं, तो कुछ हमारे पास मिलेगा। 3 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा एक्स एन प्लस वन माइनस का एप्साई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फाई एक्स ऑफ एन माइनस का फाई ऑफ एप्साई, ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो। जैसे एक्स एन प्लस वन की अगर हम वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स एन प्लस वन की वैल्यू, एक्स एन प्लस वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एप्साइलन एन प्लस वन प्लस का एप्साई माइनस का एप्साई बराबर फाई ऑफ एक्स एन की वैल्यू एप्साइलन एन प्लस का एप्साई, ओके, माइनस का फाई ऑफ एप्साई। ये टर्म है, ये इससे कैंसिल हो गया। जरा इसकी टेलर सीरीज आप ओपन करोगे तो फाई ऑफ एप्साई प्लस का एप्साइलन एन फाई डैश ऑफ एप्साई प्लस का एप्साइलन एन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फाई डबल डैश ऑफ एप्साई। अब तो आपको लगने लगा होगा कि टेलर सीरीज बहुत आसान है ना, क्योंकि इतनी बार लिख लिया होगा आप लोगों ने अभी तक कॉपी में। यहाँ से कैंसिल, यहाँ से हम एप्साइलन एन को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा फाई डैश ऑफ एप्साई, है ना, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस, है ना, एप्साइलन एन फाई डैश ऑफ एप्साई, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। चलो, तो 1 प्लस हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा एप्साइलन एन अपॉन 2 फैक्टोरियल फाई डबल डैश एप्साई अपॉन फाई डैश ऑफ एप्साई प्लस डॉट डॉट डॉट, ये टर्म आएगा। यहाँ से मैं इसको इस तरीके से अगर कर लूँ, एप्साइलन एन प्लस वन, इसके नीचे एप्साइलन ले आऊँ और इधर मैं लिख दूँ फाई डैश ऑफ एप्साई, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एप्साइलन 1/2, ये हो गया फाई डबल डैश एप्साई अपॉन फाई डैश ऑफ एप्साई, है ना, प्लस डॉट 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 डॉट। ऐसा कर दें, कर सकता हूँ मैं, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लेट कर रहे हैं, लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एप्साइलन n प्लस वन अपॉन एप्साइलन n। इसकी लिमिट हमने मान ली कि क्या आ गई हमारे पास, फाई डैश एप्साई आ गई, ऐसे हमने मान लिया। इसकी लिमिट फाई डैश एप्साई आ गई। अब हम इसमें केसेस बनाएंगे। कैसे केस बनाएंगे, देखो, पहला केस, केस वन हमारे पास ये है कि अगर फाई, हमारे पास जो फाई एक्स है ना, फाई डैश एप्साई कह लो या फाई एक्स कह लो, अगर ए फाई एक्स यानी स्लोप जो है 0-1 के बीच में आ जाए, अगर ये स्लोप हमारे पास 0-1 के बीच में आ जाए, स्लोप का मतलब फाई डैश यानी dy/dx होता है स्लोप। स्लोप हमारे पास tan थीटा होता है, tan थीटा ही तो स्लोप होती। स्लोप अगर 0-1 के बीच में है, इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा हमारा 0-1 के बीच में। tan थीटा 0-1 के बीच में कब आता है, जब थीटा हमारा 0 से लेके π/4 के बीच में होगा, तभी tan थीटा हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा। बड़े आराम से समझना, जब थीटा हमारा 0 से π/4 के बीच में होगा तभी हमारे पास tan थीटा 0-1 के बीच में आएगा। अब यहाँ ध्यान दो, अगर मैं ग्राफ से बताने का प्रयास करूँ तो जिससे y बराबर x लाइन ले लो एक, क्योंकि फिक्स पॉइंट इटरेशन है, हमको ऐसा वर्क करना है जबकि tan थीटा जो हमारे पास बने, क्योंकि tan थीटा π/4 इसी लाइन पे बनेगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर ग्राफ में ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ध्यान देना, ग्राफ मैंने ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है, तो x0 अगर पॉइंट में ये लेता हूँ, x0 पॉइंट, तो क्या होता है, सबसे पहले हम ग्राफ पे जाते हैं, बताया था, याद करो, ग्राफ पे जाने के बाद हम कहाँ किधर मुड़ते हैं, y बराबर x लाइन पे, फिर ग्राफ पे, फिर y बराबर x लाइन पे, फिर ग्राफ पे, फिर y बराबर x लाइन पे, इस तरीके से जाते हैं।
ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, मतलब सबसे पहले x0 से हम x1 पॉइंट पे गए, फिर हम x2 पॉइंट पे गए, x3 पे ये क्या कर गया, ये हमारे पास फंक्शन है fx, उसको अप्रोच कर गया, यानी ये हुआ हमारे पास x0 x1 x2 डॉट डॉट डॉट, और ये फिर जाके हमारे पास एफसाई जो रूट लिया था उसको अप्रोच कर रहा है, समझ रहे हो। तो जब अब हमारे पास फाई डैश एक्स हमारे पास 0 1 के बीच में होगा, क्योंकि ये फाई डैश एक्स लिमिट मैंने एफसाई आ गया है मान लिया, तो अब इसकी वैल्यू हम अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं पूरे इंटरवल में, जैसे पूरे आर में हमने 0 1 ले लिया, तो इसमें क्या हुआ, वेन एवर, यहाँ पे लिखो वेन एवर फाई डैश एक्स 0 1 के बीच में है, देन approximation converges to the root of phi x is equal to x और fx is equal to 0, है ना। मतलब ये हुआ कि अगर फाई डैश यानी स्लोप हमारे पास 0 1 के बीच में है तो ये जो अप्रोक्सीमेशन आएगा ये कन्वर्ज करेगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। केस 2 लो, केस 2 क्या कहता है, देखो केस 2 सेकेंड केस में हम ये लेते हैं कि फाई डैश एक्स को हम -1 से 0 के बीच में ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ स्लोप है, तो -1 से 0 के 1 बीच में कौन हुआ, tan थीटा हुआ। और जब tan थीटा हमारे पास -1 से 0 के बीच में होता है तो थीटा को लेस देन 135 होना पड़ेगा, 135 से कम होना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं 135 से कम होना पड़ेगा थीटा को, इस तरीके का हमको ग्राफ ड्रा करना है। मतलब जो ग्राफ हमारे पास आने वाला है वो कुछ इस तरीके का होगा, जैसे y बराबर x लाइन तो होगी क्योंकि फिक्स पॉइंट इटरेशन है, और इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा जिसमें थीटा हमारे पास क्या बनने वाला है, 135 से लेस होने वाला है। ग्राफ हमारा कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ठीक। अब देखो हमारे पास पॉइंट ये है फिक्स्ड पॉइंट, ठीक, तो यही हमारे पास एप्साई होगा, यानी यही हमारे पास रूट होगा। क्लियर। तो जैसे x0 पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, तो x0 से सबसे पहले हमको जाना है ग्राफ पे, ग्राफ से फिर जाना है हमको लाइन पे, ठीक, लाइन से फिर हमको जाना है ग्राफ पे, से फिर हमको जाना है लाइन पे, लाइन से फिर हमको जाना है ग्राफ पे, ग्राफ से फिर लाइन पे, लाइन से फिर ग्राफ पे, है ना। ये इस तरीके से चल रहा है, एरो लगा दो नहीं तो पता ही नहीं चलेगा तुमको, है ना। ग्राफ से फिर लाइन पे, लाइन से फिर ग्राफ पे, फिर लाइन पे, फिर ग्राफ पे, फिर लाइन पे, फिर ग्राफ पे, तो ये रूट की तरफ क्या कर रहा है, इस केस में भी अप्रोच कर रहा है, यानी हमने ये फंक्शन ले लिया पाई एक्स मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन एवर अगर हमारे पास -1 से पाई डैश एक्स हमारा 0 के बीच में है तो अप्रोक्सीमेशन कन्वर्जेस टू रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0 और पाई एक्स बराबर एक्स, ठीक। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस थर्ड हमारे पास क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो थर्ड केस थर्ड में अगर हम क्या कर रहे हैं, फाई डैश एक्स को पॉजिटिव ले रहे हैं यानी ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब जो स्लोप होगी tan थीटा को 1 से बड़ा लेना पड़ेगा। अगर 1 से हम बड़ा ले रहे हैं तो जैसा कि y बराबर x का ग्राफ हमारे पास ये है, तो अब की बार जो हमारा फंक्शन का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब की बार जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, जैसे x0 कोई तुम यहाँ पे ले रहे हो, x0 पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, कोई भी पॉइंट x0 यहाँ पे ले लिया, तो हमारे पास क्या होगा, x0 सबसे पहले एक ग्राफ पे जाएगा, फिर लाइन पे जाएगा, फिर एक ग्राफ पे जाएगा। अब ग्राफ आई नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ये इसका मतलब क्या हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया, कन्वर्ज नहीं करेगा, यानी डाइवर्जेस हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, डाइवर्जेस हो गया। इसका मतलब जो x0 और x1 और x2 हमारे पास रूट हैं ये हमारे पास डाइवर्जेस हो जाएगा, मतलब रूट की तरफ नहीं जाएगा, यानी एप्साई की तरफ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ व्हेनेवर
whenever phi dash of x is greater than 1, है ना, तो दिस implies the approximation diverges, the approximation डाइवर्जेस, हमारा अप्रोक्सीमेशन क्या करेगा, डाइवर्जेंट होगा। फिर है ना, फोर्थ केस देखो, केस थर्ड हो गया, केस फोर्थ, अगर हम पाई ऑफ डैश एक्स को लेस ऑफ देन -1 लेते हैं, -1 से छोटा लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा लेस देन -1 हो जाएगा। आराम से समझिएगा, tan थीटा हमारे पास -1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा। तो अब की बार हम ग्राफ को कुछ ऐसा बनाएंगे, -1 से अगर हमारे पास tan थीटा छोटा है तो जैसे हमारे पास y बराबर x का ग्राफ ये हो गया, हमारे पास ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, है ना, इस तरीके का ग्राफ बना। तो जैसे अगर x0 पॉइंट हम कोई यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने x0 पॉइंट ले लिया, देखना ये ऑसिलेट तरीके से डाइवर्स करेगा। तो ये हमारे पास कैसे किस तरीके से बनने वाला है, सबसे पहले ग्राफ पे जाएंगे, है ना, ग्राफ से लाइन पे, लाइन से फिर ग्राफ पे, ग्राफ से फिर लाइन पे, लाइन से फिर ग्राफ पे, ग्राफ से लाइन पे, लाइन से ग्राफ पे, ग्राफ से फिर लाइन पे, लाइन से ग्राफ पे, ग्राफ से लाइन पे, लाइन से ग्राफ पे, फिर ग्राफ से लाइन पे, लाइन से फिर ग्राफ पे, ग्राफ से फिर लाइन पे। मतलब ये तुम देखना कि रूट की तरफ कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ये रूट से तो बाहर निकलता हुआ चला जा रहा है, समझ रहे हो, ये रूट से बाहर निकलता हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डाइवर्जेस कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ऑसिलेट करके डाइवर्ज कर रहा है, ऑसिलेट करके हमारे पास डाइवर्जेंट है। तो व्हेनेवर हम ये वाली बात लिख सकते हैं, व्हेनेवर पाई ऑफ डैश एक्स हमारे पास लेस देन 1 आता है अगर, है ना, तो अप्रोक्सीमेशन डाइवर्जेस बट ऑसिलेटरी, अप्रोक्सीमेशन डाइवर्जेस बट ऑसिलेटरी, हमारा अप्रोक्सीमेशन डाइवर्जेस होगा और ऑसिलेटरी होगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। ये इतनी सारी बातें हमने जान ली, मतलब रेट ऑफ कन्वर्जेंस ये समझ लो, सबकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ तक हम लोगों ने कर ली है ना। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका फिनिश होता है ना। इसके कुछ क्वेश्चन 5 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो अभी नहीं कराएंगे, है ना, ये यूनिट जब फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में हम करवा देंगे। आप लोग याद दिला दीजिएगा कमेंट में, इसके क्वेश्चन करवाने हैं जब ये यूनिट फिनिश होगी, है ना। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास आएगा, सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, यहीं से आपका फिनिश होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।